गोल्ड की ताज़ा तरीन अपडेट्स और अगस्त के लास्ट वीक की एनालिसिस आपको पेश कर रहे हैं रहीम अजीज़ बाय टॉक टू चार्ट्स। और हमारी वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड होती है, ठीक है? तो आप लोग इसको देखते हैं। इसमें मुझे एक दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करनी है आप लोगों से। और हम इसको सबसे पहले जो है वो टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, मोटा मोटा जिसको कहते हैं। ठीक है, लास्ट एनालिसिस में हमने यही कहा था, सबसे पहले हम मंथली को देखते हैं। ठीक है, वो ये प्रोसेस आपने हर बार करना है। ठीक है, डेली जब आप उठते हैं आपने इसी तरह देखना है कि मंथली में कोई मामला इतना टेंशन वाला नहीं है कि बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर है, बुलिश है, स्ट्रांग बुलिश है, और अपने सपोर्ट एरिया से इसने सपोर्ट लिया है अल्लाह के हुक्म से। और इनफैक्ट अगर मंथली को स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ यहाँ से मैं देखूँ, या कोई भी आप भी देख सकते हैं, तो इसका नेक्स्ट लेवल डायरेक्ट जो है 4773। ठीक है, मैं रख भी देता हूँ इस पर कर्सर। इसका हाई देख लें आप, 4773 575। ठीक है, तो ये मोटा मोटा थोड़ा सा जहन में रखना पड़ता है आप लोगों को, इस तरह से प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह से दिमाग रखना पड़ता है। वीकली में आते हैं। ठीक है, वीकली में इस वक्त जहाँ मार्केट खड़ी है इटसेल्फ ये एक लेवल हो सकता है, लेकिन इस लेवल को देखना बहुत ज़रूरी है। ये नीचे आके इसको ब्रेकआउट करके किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे तो फिर हम इसको इस लेवल के लिए फर्स्ट देख सकते हैं। पहले तो इसको क्लियर करेगा ये, फिर दूसरा 4773, और उसके बाद फिर ये। ठीक है, ये सिर्फ एनालिसिस होते हैं भाई, ये हमने आपको बताया पहले भी। एनालिसिस करना हर किसी का हक है, आप भी करते हैं। हमारे पास मैसेज में जब हम एनालिसिस करते हैं, कोई गोल्ड 2600 लिख रहा है, कोई 7000 लिख रहा है, तो भाई वो सब अपनी अपनी जगह सही है। एक बात याद रखना मेरी आप, कि जब भी आप मार्केट में कुछ भी करते हैं, बाय करते हैं, तो वहाँ सेलर मौजूद है। आप सेल करते हैं, वहाँ बायर मौजूद है। ठीक है, हिस्ट्री रिपीट्स। तो ऐसा हरगिज भी नहीं है कि एक बंदा 100% सही है और एक बंदा 100% गलत है। ठीक है, इसमें कोई सही गलत नहीं है। ये एनालिसिस होते हैं, ये प्रिडिक्शन होती है। बेसिकली प्रिडिक्ट करना इंसान के हाथ में नहीं होता, ये अल्लाह पाक का काम होता है। हम कोशिश करते हैं, हम प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है, और क्या होगा भाई, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन टेक्निकली जो बंदा चार्ट को देखता है, उसको कम से कम इतना पता है कि जो वीकली और मंथली के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो अल्लाह के रहमो फजल से स्ट्रांग होते हैं बानिस्बत छोटी टाइम फ्रेम्स के। ठीक है, वीकली हमने देख लिया। अच्छा, ये आ गया भाई डेली का। ठीक है, मैंने डेली की क्लोजिंग मार्क कर दी है इसकी, आप लोग भी कर दें अपने चार्ट पे। ठीक है, लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि एक अच्छा मूव इसको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, गोल्ड को। और ये इसने इधर अपनी जो रिट्रेसमेंट थी या जो भी मैनिपुलेशन थी, लिक्विडिटी स्वैप, जो भी चीज़ें थी यहाँ पर, उसने मुकम्मल करते हुए ये कैंडल जो थी मैनिपुलेशन कैंडल थी। ठीक है, जिसको थोड़ी सी भी यू नो नॉलेज है चीज़ों को, कोर प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो इसको एज अ बुलिश सिग्नल कैच करता। ठीक है, और किया भी है लोगों ने, काफ़ी होनहार लड़के हैं, उन्होंने इस साइन को एज अ बुलिश कैच किया। और इवन कि ये कैंडल बनने से उनको पहले ही पता था कि मार्केट ने पहले यहाँ तक आना है फिर ऊपर जाना है। तो ये सबकी अपनी अपनी प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, गलत भी हो सकती है, नीचे भी उतर आ सकती थी। उसके बाद मोटी मोटी चीज़ ये देखें, कितनी सिंपल चीज़ है। प्रीवियस प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम न्यू सपोर्ट, ऐसा ही है एग्जैक्टली। एक पॉइंट के हिसाब से यहाँ से रिवर्स हुई है। और ये हमने अपनी कम्युनिटी में लेवल भी बताया था, खुदा गवाह है, हमें कोई एक्सग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने ये लेवल अपनी कम्युनिटी में शेयर किया था 4450 का। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। तो आप भी ख्याल करें कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बनने के चांसेस होते हैं, स्पेशली जब आप डेली कैंडल देख रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब इसका लुबे लुबाब सिंपल शॉर्ट ये है कि मार्केट इस वक्त यहाँ खड़ी है। ठीक है, और हम वैसे ही ये बता रहे होते हैं मंडे के दिन आप वॉच करें, मंडे के दिन जो है सब ग्रिल करें मार्केट क्या करती है, क्योंकि हमें तो जल्दी नहीं है ना, हम तो सबर वाले खैर वाले लोग हैं, हमें किस बात की जल्दी है, मंडे को कुछ करें, हमें क्या करना है। ठीक है, लेकिन करने वाले करते भी हैं। सुबह फर्स्ट सेशन अच्छा होता है मंडे का, लेकिन अगर उसमें मैनिपुलेशन में आप फंस गए गैप के साथ, तो फिर वो आपका दिन पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट मंडे के दिन एक आध दो सेशन जाने दें। बेशक न्यूयॉर्क सेशन के अंदर अगर आपने देखना हो तो कुछ करने की आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देखें उमूमन ये एक अच्छी कैंडल है। ठीक है, और इसका हरगिज भी मतलब ये नहीं है कि गोइंग नॉर्थ। मैंने लेवल आपको बता दिया नेक्स्ट मंथली में, 4773 575। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर मार्केट साइडवेज होने के चांसेस थोड़े लग रहे हैं। ठीक है, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चीज़ें ऑनगोइंग चल रही हूँ, मैं यहाँ से पता चल रहा है, राइट? अब मार्केट के अंदर जो भी बंदा ये सोच रहा है कि ये एक पूरी फेक मूव है और इसके बाद ये बम करके गिर जाएगी, ठीक है, तो मैं हो सकता गलत सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा अमूमन बहुत कम होता है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि
जो यूएसडी की वीकनेस है वो यहीं से शो हो गई थी जब ये पहली कैंडल बनी थी, ठीक है। और उसके बाद जो इसने ये वही पिछले साल वाली कहानी हो रही है, आप जाके भी चार्ट चेक करें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में, और ऑब्वियसली आप लोग एसएलटीपी लगाते हैं तो बिल्कुल अंधाधुन आपने काम नहीं करना होता। एक अच्छा बुलिश मोमेंटम है, इसके 50% और इसके 100%, इस डेली कैंडल के 50 और 100 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और मैंने पीछे भी बताया था, हायर लोज हायर लोज हायर लोज हायर लोज, जब तक ये हायर लोज बन रहे हैं आपने नीचे नहीं देखना है, ठीक है। जब तक ये हायर लो बनेगा उसके बाद आप जो है वो कुछ भी नीचे की तरफ देख सकते हैं, अदरवाइज इसका पैटर्न इसी तरह से ही है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये बतानी थी कि एक पेयर है, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, ठीक है। वो है डॉलर का इंडेक्स, ठीक है। DXY इसको कहते हैं। ये मैं आपको, ये रहा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाए ज़रा, ये ठीक है। अब ये DXY जो है इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 80% ऑफ द मार्केट जो है इसके कोरिलेशन में या फिर इसके नेगेटिव कोरिलेशन में चल रही होती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड हमेशा इसके वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। ये गिरेगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा, बात समझ आ रही है, क्योंकि उसके अंदर भी जो उसका कनेक्टिंग पेयर है वो यूएसडी है, और यहाँ पर भी ये खुद इसका इंडेक्स है, ठीक है। ये डॉलर का इंडेक्स दिखा रहा होता है। अब देखें, ये इसकी डेली की लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, गौर से देखिएगा, इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये खुद बजाते खुद एक लेवल है यहाँ पर, ठीक है। अब ये एरिया, अगर ये मार्केट इसी रेंज में DXY की चलती रहती है मंडे को, तो गोल्ड भी लाजमन साइडवेज ही आपको नजर आएगा, ठीक है। अलबत्ता इसकी रिट्रेसमेंट यानी कि 50% या फिर ये लेवल, ठीक है, 99 टू 95 समथिंग, इसको देख लें आप, ये वाला लेवल, ठीक है। अगर ये यहाँ तक जाएगा तो गोल्ड 100 सवा 100 पॉइंट नीचे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट चल रही है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये, कभी गोल्ड का चार्ट आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो अगर ये चार्ट क्लियरिटी के साथ नजर आ रहा है तो इसके वाइस वर्सा, यानी यहाँ जो हो रहा है वहाँ आपको उल्टा जाके करना है। जैसे अगर यहाँ पर ये सेलिंग हुई है तो देखें गोल्ड वहाँ बाय हुआ है, राइट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसकी मूव और गोल्ड की मूव में कभी कभी जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। पॉजिटिव बता रहा हूँ, जैसे कि देखें, ये अगर यहाँ से 99,600 से 98,700, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट नीचे गई है, तो वहां पर आप गोल्ड को भी देख सकते हैं। वो मेरे ख्याल से नीचे अगर उसने रिट्रेसमेंट लेके पूरी मूव दी है, वो 140 से ऊपर की मूव है। बात आ रही है समझ? तो ये क्लैरिटी आप लोग करें कि ये पेयर को लाजमी आपने देखना है। इसको DXY कहते हैं, डॉलर इंडेक्स ही होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर इसने थोड़ा सा सांस लिया है, ठीक है। और फिर इसके न्यूज़ भी पेंडिंग हैं, जो चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप गोल्ड को देख सकते हैं। DXY इसको देख लें, हमेशा गोल्ड में कुछ भी एनालिसिस करें इसको भी लाजमी देखें। और इतने प्यारे इसके कोई लेवल हैं, ये जिसको समझ आया था DXY, फिर उसको गोल्ड भी आस्ता आस्ता क्लियर हो जाती है मामला, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें। कमेंट्स में आप लोगों ने क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। कमेंट्स में एक हमारी न्यू BES, ब्लाइंड एंट्री सिस्टम, ठीक है। ब्लाइंड एंट्री सिस्टम या ब्लाइंड एंट्री स्ट्रेटजी, ये आपने कमेंट्स में सबों ने लिखना है। ये जितने लोग भी कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, तो एक न्यू स्ट्रेटजी में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, वो M1 की है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और डिटेल के अंदर। और हमने माशाल्लाह ट्रेडिंग सोसाइटी को बहुत सी फ्री स्ट्रेटजीज दी हैं जो लोग पेड में भी नहीं दे रहे होते, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फीडबैक मौजूद है, लोग उसी से भी कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। जिसको करना है, जिसको समझ समझ आ गई, उसको बस आ गई। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे सोशल के ऊपर नीचे 5L स्ट्रेटजीज हैं। ऑल दो ये कॉन्सेप्ट कोई भी ये नहीं कह सकता कि यार ये न्यू स्ट्रेटजी है। हर बंदे ने हर किसी पे काम किया होता है, लेकिन हर बंदे का काम करने का अपने एक अंदाज होता है, ठीक है। अब ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेक है, ये पता नहीं कितने बरसों पुरानी है, लेकिन अभी भी लोग आज कहते हैं यार ये लिक्विडिटी से मार्केट यहाँ आ गई, तो हम उसको फॉल्स ब्रेक कहते हैं बेसिकली। तो नाम चेंज हुए हैं, चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। आप देख लें कितना सिंपल ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कमेंट्स में लाजमी आप लिखेंगे BES, तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतने ही जल्दी वो स्ट्रेटजी भी इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। टॉक टू चार्ट्स हमारे पेज का नाम है। टिकटॉक का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ऐसा प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह जो हमारी वीडियोस और यूट्यूब वगैरह सब, ये बहुत हमारे लिए अजीम चीज़ें कि हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्लाह पाक का एहसान है और इससे हर किसी को फ़ायदा उठाना चाहिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।